अध्याय 31। तुम ड्यूक से शादी नहीं कर सकती। एक। अलेसेंड्रा, यह आपकी नई नौकरानी सैली विंटर्स है। मैं आपकी सुबह की ज़रूरतों में मदद करने आई हूँ, सैली ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका हाथ डर के मारे काँप रहा था, लेकिन बटलर ने उसे समझाया था कि यह केट के लिए काम करने या नौकरी से निकाल दिए जाने से बेहतर था। अलेसेंड्रा, क्या तुमने केट के लिए काम करते हुए उसे उसके नाम से ही संबोधित किया था? अलेसेंड्रा ने तुरंत दरवाज़ा खोलते ही सवाल किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि कौन उसका नाम ले रहा था, फिर उसे याद आया कि उसने एक नौकरानी के लिए कहा था। क्या मैं एक उचित सम्मान के योग्य नहीं हूं? यह तो, सैली ने शर्म से सिर झुका लिया और अलेसेंड्रा के अभिशप्त चेहरे से नजरें बचाने लगी। अलेसेंड्रा ने एक ओर हटकर सैली को अंदर आने के लिए जगह दी। अंदर आओ। उसे पता था कि उसके साथ कोई भी आसानी से नहीं रह सकेगा, बिना उन अफवाहों को सोचे हुए। अलेसेंड्रा नहीं समझ पा रही थी कि लोग सच में क्यों मानते थे कि उसके चेहरे को देखने से कोई अभिशप्त हो जाएगा और जल्द ही मर जाएगा। अलेसेंड्रा ने सैली के पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उनकी बातचीत कोई न सुन सके। क्या तुम फर्श को ही घूरती रहोगी? मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी दिलचस्प है। अगर है, तो मुझे बताओ। फिर अलेसेंड्रा ने नीचे झुककर देखा कि सैली क्या इतनी ध्यान से देख रही थी। क्या तुम मेरी आंखों में नजरें मिलाने से डरती हो, सैली? इससे तुम्हारे लिए मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो मुझसे डरा हुआ हो। तुम वापस केट के पास जा सकती हो। रुको, सैली ने घबराते हुए कहा। केट के लिए फिर से काम करना उसकी सबसे बड़ी डरावनी सजा थी। क्या आप सच में अभिशप्त नहीं हैं? क्या तुम अभिशप्त हो? अलेसेंड्रा ने सवाल सैली पर ही उछाल दिया। मुझे कैसे पता कि अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखूं तो मैं अभिशप्त नहीं हो जाऊंगी? ऐसी अफवाहें हैं कि जो भी तुम्हारे पास बहुत देर तक रहता है, उसका घर गिर जाता है, जैसे तुम्हारा घर गिरा। यह झूठ है, सैली ने बचाव में जोर से कहा। मुझे नहीं पता कि आपने यह बात कहाँ सुनी। मेरे परिवार की बदकिस्मती हमारे बुरे निर्णयों की वजह से हुई थी और इसमें कुछ भी अभिशप्त नहीं है। आपने यह सुना कहा? मैंने अभी अभी यह बात बनाई है, अलेसेंड्रा खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, जहां से वह काम पर जाने वाले लोगों को भागते हुए देख रही थी। हालांकि, अगर मैं यह झूठ बार बार दोहराती रहूं, तो यह हर किसी में फैल जाएगा और वे इसे सच मान लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। इससे मेरी जिंदगी और भी बर्बाद हो जाएगी, सैली ने अलेसेंड्रा को रोकने की कोशिश की। यह सजा तो बहुत कठोर होगी सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी आंखों में नहीं देखा। यह तो सिर्फ तुम्हारी तरह बहुत से लोग मेरे बारे में फैली झूठी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। मैंने अपने पिता के मेहमानों को कहते सुना है कि अगर पूरा शहर मुझे अभिशप्त मानता है, तो यह सच ही होगा। इस शहर के लोगों को गपशप करना बहुत पसंद है और सच जानने के बजाय वे झूठ को ही सच मानना पसंद करते हैं। मैं अभिशप्त नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो यहां से चली जाओ। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को रखने का कोई इरादा नहीं है जो मुझसे डरे। सैली वहीं खड़ी रही, अपने विकल्पों पर विचार करती हुई। केट एक शैतान थी जो एक युवा लड़की के शरीर में फंसी थी, लेकिन अलेसेंड्रा के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें थीं। अलेसेंड्रा के लिए एकमात्र सहारा मदगर था, और उनकी शादी के बाद हर कोई अलेसेंड्रा के बारे में अपनी राय बदल देगा, ताकि वे ड्यूक के पक्ष में बने रहें। मैं अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगती हूं। कृपया मुझे इसे सुधारने का मौका दीजिए। सैली ने अपना सिर उठाकर खिड़की के पास खड़ी अलेसेंड्रा की ओर देखा। यह एक बड़ा अवसर था, एक भविष्य की डचेस के लिए काम करने का, और उसे अलेसेंड्रा से डर को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, मेरा चेहरा देखना तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा, अलेसेंड्रा ने मुस्कराते हुए कहा, जब सैली की हल्की सी चीख सुनाई दी। यह लड़की इतनी आसानी से डर जाती थी, जो भविष्य में उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। अलेसेंड्रा को अपने पास ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उन लोगों से निपटने में उसकी मदद कर सकें, जो उसकी और ड्यूक की सगाई की खबर सुनकर उसके पास आने लगेंगे। कुछ नए दुश्मन होंगे, कुछ लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे,
और कुछ उसकी दोस्ती चाहते होंगे। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इन लोगों पर नजर रख सकें। अगर यह वही है जो आप चाहती हैं, साली ने अपने नाखूनों को छूते हुए कहा, अपने डर को शांत करने की कोशिश करती हुई। कोई भी अलेसेंड्रा के चेहरे के उस हिस्से को नहीं देख पाया था जो उसका मुखौटा छुपा रहा था। जो आधा चेहरा दिखता था वह निस्संदेह सुंदर था, लेकिन छुपा हुआ हिस्सा कैसा होगा, यह सभी के लिए रहस्य था। लोग डरते थे कि अगर अलेसेंड्रा ने कभी अपना मुखौटा उतार दिया तो वे कुछ भयानक देखेंगे। कुछ लोगों का दावा था कि उसके चेहरे पर शैतान का निशान होगा या उसका चेहरा पिघलकर बिगड़ चुका होगा। तुम पास हो गई, अलेसेंड्रा ने सैली के पास से गुजरते हुए कहा, जहां उसकी चीजें पैक होकर तैयार रखी थीं, जब ड्यूक अगली सुबह उसे लेने आएगा। लेकिन मैंने आपका चेहरा तो देखा ही नहीं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने सोचा था तुम भाग जाओगी, लेकिन केट के लिए फिर से काम न करने का तुम्हारा संकल्प तुम्हें यहां बनाए हुए है, अलेसेंड्रा ने कहा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें केट के कमरे में जो कल हुआ, उसके कारण चुना। जब केट बेबस पड़ी थी, मैंने तुम्हारे चेहरे का भाव देखा था। आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है कि मुझे केट पसंद नहीं है। क्या मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं आपको केट के राज बता सकूं या उसकी जगह आपका बदला ले सकूं? साली ने चिंतित होकर कहा। वह इनमें से किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहती थी। अगर केट को कभी पता चल गया कि साली ने अलेसेंड्रा को उसके राज बताए हैं, तो केट उसका जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुद से केट के पास नहीं जाओगी और मेरी हर बात उसे नहीं बताओगी। तुम उससे बचती रहोगी क्योंकि तुमने मुझे उसके ऊपर गंदगी फेंकते हुए देखा है, अलेसेंड्रा ने कहा। उसे केट के बारे में अच्छी तरह से पता था कि वह साली से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। केट को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और जो लोग उसके अपमान के गवाह बने थे, वे उसकी हिट लिस्ट में होते। मैं अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहती जो केट के इर्द गिर्द घूमे। जब मैं यहां से जाऊंगी तो मेरा केट से कोई संबंध नहीं होगा। अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने छुपकर उससे मुलाकात की, तो मैं तुम्हें यहां नहीं रखूंगी, अलेसेंड्रा ने कहा। वह यहां से जाने के बाद केट के बारे में चिंता नहीं करना चाहती थी। जिस पल अलेसेंड्रा ड्यूक के पास रहने के लिए इस घर से बाहर निकलेगी, उसके और केट व कटरीना के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अलेसेंड्रा सिर्फ अपने पिता से बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उसे सालों तक नजरअंदाज किया था। मैं कभी भी उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूं। केट के अधीन काम करना मुझे एक जानवर जैसा महसूस कराता था। वह हमेशा मुझे तुच्छ समझती और मारती थी, भले ही मेरी कोई गलती न हो। मैं आपको एक बात बताऊंगी, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। केट अब इस बात को लेकर चिंतित नहीं लग रही कि आप ड्यूक से सगाई कर रही हैं, जो अजीब है, क्योंकि वह उसके लिए पागल है, साली ने खुलासा किया। एक समय केट सगाई की खबर से परेशान दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने मुस्कराना शुरू कर दिया, जैसे कुछ अच्छा हुआ हो। केट उस तरह की नहीं है जो दूसरों को वह चीज लेते हुए देखती है जिसे वह अपनी समझती है, और बैरनेस अपनी बेटी को जो चाहती है वह देती है। मुझे हमेशा केट के पास ही रहना पड़ता है, और जब उसे तुम्हारे बिल्ली के बच्चे की कब्र खोदनी थी, तो बैरन और बैरनेस उससे कुछ बात करने गए थे, साली ने बताया, क्योंकि यह सब कुछ ड्यूक के जाने के बाद ही हुआ। अलेसेंड्रा को यह सुनकर खुशी हुई। उसे अजीब लगा कि उसके परिवार ने उसे ड्यूक का प्रस्ताव ठुकराने के लिए मनाने की एक भी कोशिश नहीं की। घर में आज़ादी से घूमने के प्रति उनकी नाराजगी के अलावा वे सभी काफी शांत दिख रहे थे। उन्होंने मेरे पीछे कुछ योजना बनाई है। वे जरूर मेरी सगाई को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या है। अलेसेंड्रा के दिल में एक बेचैन करने वाला डर था कि उसका परिवार उसके अंतिम दिन के लिए कुछ योजना बना रहा है। शायद अभी के लिए उनसे बचना ही बेहतर होगा। साली, हमारे लिए आज के दिन के लिए पर्याप्त खाना और पीने का सामान ले आओ, अलेसेंड्रा ने उसे पहला काम सौंपा। अलेसेंड्रा ने सोचा कि वह अपने परिवार से छिपी हुई अपने कमरे में रहना पसंद करेगी, बजाय इसके कि घर में घूमे और अपने परिवार से किसी मूर्खता की उम्मीद रखे। जी, मेरी मालकिन, साली ने कहा, और जो काम उसे दिया गया था, उसे करने के लिए जल्दी से निकल पड़ी।
अलेसेंड्रा ने अपने सीने पर हाथ रखा, अपने शरीर को शांत करने के लिए। उसे उम्मीद थी कि ददगर ने उसके घर की निगरानी के लिए किसी को रखा होगा, ताकि उसके परिवार के किसी भी प्रयास को नाकाम किया जा सके। कृपया यह एक दिन शांतिपूर्वक गुजर जाए। जब सैली भोजन और पेय लेकर वापस आई, तो दरवाज़ा तब तक बंद रहेगा जब तक ड्यूक न आ जाए।